Exceed Academy. Connect to learn. फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर में हम देखेंगे वेक्टर्स क्या होते हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज़ को, और इसी तरह एंड पे टॉर्क, इक्विलिब्रियम और इन चीज़ों को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि वेक्टर क्या होते हैं। कोई भी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसके मैग्नीट्यूड और उसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन की ज़रूरत हो, उसे हम वेक्टर कहेंगे। अ फिज़िकल क्वांटिटी दैट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज़ कॉल्ड वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसके अल्फ़ाबेट को, फॉर एग्जांपल एक वेक्टर को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हम जब बुक वगैरह में टाइप कर रहे होते हैं उस दौरान हम उस ए को बोल्ड कर देते हैं, उसके अल्फ़ाबेट को, वेक्टर को बोल्ड कर देते हैं। लेकिन हैंड राइटिंग के दौरान उसे बोल्ड करना मुश्किल होता है, तो उसके लिए हैंड राइटिंग के दौरान हम उस अल्फ़ाबेट के ऊपर एक एरो डाल देते हैं। एरो भी वेक्टर को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स। फोर्स जब भी किसी जिस्म पर अप्लाई होगी तो उसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी, तो उसके लिए हम फोर्स के ऊपर एक एरो डाल देते हैं। मतलब इसकी एक तो वैल्यू होगी जिसे मैग्नीट्यूड कहेंगे, और उसकी डायरेक्शन होगी कि किस डायरेक्शन में ये फोर्स इस जिस्म के ऊपर अप्लाई हो रही है। इसलिए फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह एक्सेलरेशन जो फोर्स की वजह से पैदा होता है, उसे भी हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। इस सिस्टम में टू लाइंस होती हैं जो कि आपस में एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं, यानी कि 90 के एंगल पे एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती हैं। उन लाइंस को हम एक्सेस कहते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम के वो एक्सेस होते हैं, और जो जिस पॉइंट पर वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। उस ओरिजिन के ऊपर जो एक्सेस की वैल्यूज़ होंगी वो ज़ीरो होंगी। अगर हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखें तो इसके अंदर दो एक्सेस होते हैं। एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। जो वर्टिकल लाइन होती है इसे वाई एक्सेस कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स एक्सेस। इसी तरह इनका जो सेंटर है ये वाला पॉइंट, इसे ओरिजिन कहते हैं। कोई भी अगर फॉर एग्जांपल एक पॉइंट गिवन है ए बी, ये ब्रैकेट्स के अंदर होगा, इसकी जो फर्स्ट वैल्यू होगी ये एक्स एक्सेस की वैल्यू शो कर रही होगी, और जो सेकंड वाली वैल्यू होगी ये वाई एक्सेस की वैल्यू शो कर रही होगी। तो इसका मतलब हम किसी भी पॉइंट को इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ड्रा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक जो इसकी ए की वैल्यू होगी वो एक्स एक्सेस होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू यहाँ पे है, एक्स की वैल्यू ए और वाई की वैल्यू बी, तो इन दोनों के दरमियान यहाँ पे हमारा ये वाला पॉइंट लाई कर रहा होगा। अब यहाँ पे हम अपने पॉइंट को पी से रिप्रेजेंट करेंगे, और अपने पॉइंट का जो भी एक्सेस के वैल्यूज़ होंगी वो इधर रिप्रेजेंट कर देंगे। इसी तरह इस पॉइंट को हम ओरिजिन के लिहाज से भी देख सकते हैं। उसके लिए हम अगर इसके ओरिजिन से इस पॉइंट तक एक वेक्टर ड्रा करते हैं, अब ये जो वेक्टर होगा, फॉर एग्जांपल इसे आर का नाम देते हैं, और वेक्टर है चूँकि इसके ऊपर एरो डालेंगे, तो ये आर वेक्टर जो है इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह इसके नीचे भी इन वैल्यूज़ को देख सकते हैं, यानी कि जो एक्स एक्सेस है और वाई एक्सेस इस साइड पे। ऑलराइट, तो इसी तरह नेगेटिव में भी वैल्यूज़ हो सकती, माइनस ए माइनस बी। तो माइनस ए जो होगा
वो एक्स एक्सिस पे, इस साइड पे जो इनकी लेफ़्ट साइड पे हॉरिजॉन्टल लाइन है उस साइड को एक्स डैश से शो करते हैं, और उस पे एक्स की अगर माइनस वैल्यूज़ गिवन हैं तो वो उस एक्सिस पे ओरिजिन पे जो वैल्यू होती है वो दोनों एक्सिस की 0 0 होती है। यानी ओरिजिन पे एक्स एक्सेस भी 0 होगा और वाई एक्सेस भी 0 होगा। इसके अगर राइट साइड पे जाएंगे तो एक्स पॉजिटिव होगा और लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो एक्स की वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी। इसी तरह अगर ऊपर जाएंगे वर्टिकल एक्सेस पे तो वाई पॉजिटिव होगा, और नीचे अगर जाएंगे तो वाई डैश यानी कि वाई की नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल माइनस ए और माइनस बी को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे माइनस ए और माइनस बी इस नीचे डाउनवर्ड नीचे एक्सिस पे आएगा, तो इनका जो पॉइंट होगा इनके दोनों के दरमियान यहाँ पे लाई कर रहा होगा। ऑलराइट, तो इधर भी हम वेक्टर ड्रा कर सकते हैं। इस वेक्टर और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के दरमियान जो एंगल बनेगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। इनके दरमियान देखें एक एंगल बन रहा है जिसे हम थीटा का नाम देते हैं। ये किसी भी वेक्टर का या पॉइंट का एंगल होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, और ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, यानी कि जिस तरह क्लॉक की सुइयां मूव कर रही होती हैं उनके उलट जाएगा ये दूसरी साइड पे, तो इसे एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। अगर ये नीचे डाउनवर्ड आ रहा है तो इसे हम क्लॉकवाइज कहेंगे। ऑलराइट, तो अगर किसी भी वेक्टर का हमने एंगल फाइंड करना है उसके एक्स एक्सिस से उस वेक्टर तक का जो भी एंगल होगा वो हम फाइंड करेंगे। उसके लिए भी हम आगे देखेंगे कि एंगल किस तरह फाइंड करना है और इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यूज़ वगैरह सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो ये था 2 डायमेंशनल, मतलब कि इसके अंदर 2 एक्सेस हैं एक्स और वाई। समटाइम्स हम स्पेस में जब जाते हैं तो उधर हमारे पास 3 डायमेंशनल आ जाती हैं, उधर एक एक्स्ट्रा एक्सेस आ जाता है जिसे जी एक्सेस का नाम देते हैं हम। तो इस सिस्टम में देखें कि इधर 3 एक्सेस गिवन है एक्स वाई एंड जी, तो ये तीनों एक्सेस मिलकर 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो भी पॉइंट लाई कर रहा होगा वो 3 डायमेंशन से रिप्रेजेंट हो रहा होगा, यानी उसकी 3 वैल्यूज़ होंगी। फॉर एग्जांपल कोई भी पॉइंट है P इज़ इक्वल टू ए बी एंड सी, तो इसका मतलब ये जो A की वैल्यू है ये एक्स एक्सेस के ऊपर, B की वैल्यू वाई एक्सेस के ऊपर, और C की वैल्यू जो है वो Z एक्सेस के ऊपर। लेट्स सी कि इस पॉइंट की वैल्यू यहाँ कहीं पे आ रही है, यानी कि इस दौरान x की वैल्यू हमारे पास अगर 0 है तो y एंड z के दरमियान ये पॉइंट लाई कर रहा है। तो इसका जो वेक्टर ड्रा करेंगे इस पॉइंट तक, और इसे हम नाम देंगे P इंटू ए बी सी। इसका जो ओरिजिन है उसे O से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके भी ओरिजिन को O से रिप्रेजेंट करते हैं। O रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि इसके सेंटर के ऊपर तमाम एक्सेस की वैल्यू 0 होंगी। जिस तरह इसमें 3 एक्सेस इस्तेमाल हो रहे हैं तो इसके लिए किसी भी पॉइंट की लोकेशन के लिए जो एंगल इस्तेमाल हो रहे होंगे वो भी 3 होंगे विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक एक्सेस। जो एक्स एक्सेस से इस वेक्टर तक का एंगल होगा उसे हम अल्फ़ा का नाम देंगे। एंटी क्लॉकवाइज एक्स एक्सेस से उस एंगल अल्फ़ा, और इसी तरह वाई एक्सेस से उस वेक्टर तक का जो एंगल होगा वो बीटा होगा। इसी तरह जो जी एक्सेस से उस पॉइंट तक का क्लॉकवाइज का एंगल होगा उसे हम गैमा का नाम देंगे। अल्फ़ा बीटा गैमा किसी भी एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये था रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स गिवन होते हैं तो उनको हम आपस में ऐड कैसे करेंगे। उनके लिए जो सबसे कॉमन वे इस्तेमाल होता है उसे हम हेड टू टेल रूल कहते हैं। ये कोई भी वेक्टर है जिसे ए का नाम देते हैं, और इसी तरह एक दूसरा वेक्टर ये बी है। तो इन दोनों को हम आपस में किस तरह ऐड करेंगे।
इन दोनों को हेड टू टेल रूल से हम ऐड कर सकते हैं। यानी कि फ़र्स्ट की जो हेड होगी, यानी जिस साइड पे ये एरो का निशान होगा वो हेड होती है, तो फर्स्ट की हेड और सेकंड जो वेक्टर है उस वेक्टर की टेल आपस में एक दूसरे के साथ मिलाएंगे और इनका हम रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करेंगे। तो ये जो वेक्टर गिवन है ए एंड बी, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। ए वेक्टर ड्रा करेंगे और बी वेक्टर, यानी कि जो फर्स्ट की हेड है सेकंड की टेल उसके साथ मिला देंगे और इन वेक्टर्स को फिर हम सम जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा इनका, यानी ए प्लस बी, क्योंकि दो वेक्टर्स आपस में ऐड हो रहे हैं तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा सम के बाद वो भी एक वेक्टर ही होगा। उस वेक्टर को फर्स्ट की टेल और लास्ट की हेड के साथ फिर एक वेक्टर हम ड्रा कर देंगे जो कि उन दोनों के सम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब ये जो वेक्टर ड्रा किया है ए प्लस बी वेक्टर है, ये इन दोनों के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसे हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं या आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलराइट, दो वेक्टर्स हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड करने हैं, कोई मुश्किल नहीं है, ये सिंपल सा मेथड है। इसी तरह आप 3 या 4 जितने भी आपने वेक्टर्स ऐड करने हैं आप इसी मेथड से उनको ऐड कर सकते हैं। लेट्स सी ये 3 वेक्टर्स हैं ए बी एंड सी, तो इन वेक्टर्स को हम आपस में ऐड किस तरह करेंगे? उसके लिए जो इनके टेल्स होती है ये इनके मैग्नीट्यूड को शो करती है। मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ कह लें, इनके वैल्यू को शो करती है और जो इनका एरो है इनकी डायरेक्शन को शो करता है। ये जिस तरह भी गिवन है वेक्टर्स, मतलब कि ये उसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही रहेंगे। हम इन्हें जब ऐड करेंगे तो इसी डायरेक्शन में ही रखेंगे। ये 3 वेक्टर्स हेड एंड टेल रूल की मदद से इस तरह ऐड होंगे। फर्स्ट की हेड और नेक्स्ट की फिर टेल, फिर उसकी हेड और नेक्स्ट की टेल, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो फर्स्ट की टेल से लास्ट के हेड तक होगा। कुछ इस तरह इनका रिजल्टेंट बनेगा और ये जो रिजल्टेंट की वैल्यू होगी रिजल्टेंट वेक्टर की वो ए प्लस बी प्लस सी। जो वेक्टर एडिशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करती है, यानी हम दो वेक्टर्स को ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, दोनों का आंसर इक्वल ही आएगा। यानी ए को अगर बी के साथ ऐड करें या बी को ए के साथ ऐड करें तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा। एक दूसरा मेथड भी है, उसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम मेथड। यानी कोई भी दो वेक्टर्स अगर गिवन हैं, ए एंड पैरेललोग्राम के रूल में ये होता है कि इनमें जो टेल्स होती हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन की जाती हैं। हेड टू टेल रूल है, उसके अपने रूल्स हैं, और ये पैरेललोग्राम का जो मेथड है इसके अपने रूल्स हैं। इन्हीं वेक्टर्स के रिफ्लेक्टिव वेक्टर्स भी हम लेंगे, यानी ये एक वेक्टर है, इसके इक्वल एक वेक्टर लेंगे हम। जिस तरह ए वेक्टर है इसी तरह ही ए वेक्टर लेंगे, लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट इस साइड पे लेंगे। उसकी लेंथ भी ए जितना ही होगी। और जो बी वेक्टर है बी वेक्टर भी इसके बिल्कुल उतना ही लेंगे, लेकिन ये भी पैरेलल में ही होगा। ये दोनों वेक्टर्स देखें आपस में पैरेलल में हमने इनके रिफ्लेक्टिव वेक्टर्स ड्रॉ किए हैं। अब इनके दरमियान जो वेक्टर बनेगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। अब ये जो वेक्टर है ए प्लस बी हो रहा है या बी प्लस ए भी हो रहा है। ऑलराइट, मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है।
इसी तरह हेड एंड टेल रूल्स की मदद से हम वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए जिस वेक्टर को हमने सब्ट्रैक्ट करना है उसकी डायरेक्शन को हम उलट कर देंगे। फॉर एग्जांपल कोई एक वेक्टर गिवन है, ये एक वेक्टर बी है। सब्ट्रैक्शन के दौरान ए प्लस माइनस बी करेंगे, यानी कि हम डायरेक्ट इनको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे बल्कि वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करके हम इनको आपस में ऐड ही करेंगे। यानी एक वेक्टर है उसको हमने दूसरे वेक्टर से सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले उस वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करेंगे, यानी उसे माइनस में कर देंगे, और उस डायरेक्शन चेंज करने के बाद उन दोनों को आपस में ऐड करेंगे हेड एंड टेल रूल्स की मदद से। ऑलराइट, तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो हम फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर है बी, तो इसका जो नेगेटिव वेक्टर बनेगा यानी माइनस बी, वो बस सेम ही होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन अगर इसकी अपवर्ड जा रही है तो उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, वो इस डायरेक्शन से नीचे आ रहा होगा। ऑलराइट, सिंपल यही फ़र्क है। अब हम इस वेक्टर को, जो भी वेक्टर गिवन है, अगर कोई ए वेक्टर गिवन है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट नहीं करते, असल में हम उसमें ऐड ही कर रहे होते हैं, लेकिन विद अपोजिट डायरेक्शन। हम बस उस वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। अब ये ए वेक्टर है तो इसको बी के साथ जब ऐड करेंगे माइनस बी के साथ, तो ये कुछ इस तरह का आएगा। हेड एंड टेल रूल्स ही इस्तेमाल हो रहा होगा, और इनका जो ये रिजल्टेंट, और ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर आर, एंड दैट्स इक्वल टू ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। इसी तरह कोई भी वेक्टर किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई भी हो सकता है। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, बस उसका मैग्नीट्यूड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किलोग्राम की अगर हम मैस की एग्जांपल ले लें तो उस मैस की सिर्फ वैल्यू होती है, उसकी मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन नहीं होती कि ये किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है या किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो जो मैस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी फॉर एग्जांपल कोई भी एक नंबर है 2, 5, ये भी एक स्केलर नंबर है। ऑलराइट, तो किसी भी वेक्टर को हम स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब हम स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके लिए उसका मैग्नीट्यूड बस उतने टाइम्स बढ़ जाता है जिस भी स्केलर के साथ हम उसे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल 2 एक स्केलर क्वांटिटी है, इसे जब हम किसी भी वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 2a वेक्टर बनेगा, यानी वो वेक्टर ही रहेगा लेकिन उसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। ये एक ए वेक्टर है, ये एक ए वेक्टर है, अगर इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम ही रहेगी, डायरेक्शन इसकी चेंज नहीं हो रही होगी। चेंज डायरेक्शन उस वक्त हो रही होगी जब उसके साथ माइनस लगेगा। अगर पॉजिटिव है तो उसी डायरेक्शन में ही रहेगा, बस उसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। अब ये 2a बन गया है। ये a और इतना ही, फिर इसकी लेंथ आगे बढ़ गई है, ये 2a वेक्टर एक आ गया है। अब हम वेक्टर्स की कुछ टाइप्स देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जो है इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, और ये किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस वेक्टर को हम उस लेटर के ऊपर या वेक्टर के लेटर के ऊपर हेड डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर गिवन है ए, अब इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो इसका एक तो मैग्नीट्यूड होगा और साथ में इसका यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और इस यूनिट वेक्टर के ऊपर हम इस तरह का एक हेड डाल देंगे। कोई भी वेक्टर एक उसके मैग्नीट्यूड से और एक उसकी डायरेक्शन से मिलकर बना होता है। डायरेक्शन बेसिकली ही यूनिट वेक्टर जिसे शो कर रहा होता है, तो साथ में हम उसके मैग्नीट्यूड के साथ
उस यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये जो वेक्टर है, एक इसका डायरेक्शन को जो शो कर रहा होगा ये यूनिट वेक्टर होगा, और इसका जो ये मैग्नीट्यूड है इसे हम जस्ट ए से शो करेंगे, इसके ऊपर एरो नहीं डालेंगे। एक बात याद रखें कि जो स्केलर क्वांटिटी है उसे हम सिंगल अल्फ़ाबेट के साथ शो करते हैं, बोल्ड नहीं करते, और ना ही उसके ऊपर एरो वगैरह डालते हैं, बल्कि उसे हम सिंपल शो करेंगे। मैग्नीट्यूड स्केलर वैल्यू होती है, और यूनिट वेक्टर एक वेक्टर है जो इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा होता है। अगर जहाँ से मैं यूनिट वेक्टर को अलग करूँ तो कुछ इस तरह का आएगा कि यूनिट वेक्टर का फार्मूला वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। कोई भी यूनिट वेक्टर को अगर हमने फाइंड करना है तो उसके जो वेक्टर गिवन है डिवाइडेड बाय उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किस तरह हमने फाइंड करना है ये हम आगे देखेंगे। तो इससे हम यूनिट वेक्टर को फाइंड कर सकते हैं। जो एक्सेस के अंदर जब हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उन वेक्टर के स्पेसिफिक कुछ यूनिट वेक्टर्स हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं 3 डायमेंशनल में, यानी स्पेस में। ये 3 एक्सेस हैं। अब इन एक्सेस के अंदर जो इनके यूनिट्स वेक्टर होंगे वो एक्स का यूनिट वेक्टर होता है आई, जो हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं, और वाई का जे, और इसी तरह जी का के यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हम उस अल्फ़ाबेट के ऊपर हेड डालकर रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई जे के ये एक्स वाई और जी के यूनिट वेक्टर्स हैं। और दूसरा है नल वेक्टर। जो नल वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, और ये किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को ही शो कर रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिन। किसी भी वेक्टर का अगर नल वेक्टर हमने फाइंड करना है तो वो वेक्टर लिखेंगे, प्लस उसके साथ उस वेक्टर का जो अपोजिट वेक्टर है यानी नेगेटिव, वो उस वेक्टर को ऐड कर देंगे, तो वो उसका आंसर एक नल वेक्टर आ जाएगा जो कि 0 होगा। 0 ये स्केलर नहीं है, बल्कि 0 एक वेक्टर है जिसे नल वेक्टर या 0 वेक्टर भी कहते हैं। इसका मैग्नीट्यूड 0 होगा, लेकिन इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। इक्वल वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स इक्वल होते हैं अगर उनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम है। फॉर एग्जांपल, ये एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अब देखें कि इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स भी सेम हैं और इनकी डायरेक्शन भी बिल्कुल एक जैसी जा रही है, यानी इन्हें हम पैरेलल वेक्टर्स भी कह सकते हैं। जो भी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं वो आपस में इक्वल वेक्टर्स होते हैं। ऑल राइट, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी इशू है तो कमेंट में बताइए। थैंक यू।